बहुत उम्मीद थी भैया। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार की शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें लगभग 110 श्रद्धालुओं की जान चली गई। दरअसल सिकंदरा राव थाना क्षेत्र स्थित फुलरई गांव में नारायण साकार हरि उर्फ साकार विश्व हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग था। इसमें हिस्सा लेने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे। इस दौरान भगदड़ मच गई और देखते ही देखते बाबा का दरबार शमशान बन गया। आइए जानते हैं कौन है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा। नारायण साकार हरि मूल रूप से यूपी के एटा जिले स्थित बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआत पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई। भोले बाबा खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूर्व कर्मचारी बताते हैं। दावा है कि 26 साल पहले बाबा सरकारी नौकरी छोड़ धार्मिक प्रवचन करने लगे। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया और नारायण साकार हरि के नाम से जाने जाने लगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अन्य साधु संतों की तरह गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं। वो अक्सर सफेद सूट, टाई और जूते में नजर आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा पहने दिखते हैं। इंटरनेट के इस जमाने में अन्य साधु संतों और कथावाचक से इत्र भोले बाबा सोशल मीडिया से दूर हैं। भोले बाबा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत देश भर में लाखों अनुयायी हैं। साकार हरि अपने समागम में खुद को बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार अध्यात्म की ओर भागता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का कार्य शुरू कर दिया। फिर इसी रास्ते पे चल पड़े। भोले बाबा बताते हैं कि उनके समागम में जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता है उसे वो अपने पास नहीं रखते बल्कि भक्तों में खर्च कर देते हैं। नारायण साकार अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। इस सत्संग को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य बताते हैं। वो अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथरस समेत पूरे इलाके में भोले बाबा काफी समय से सत्संग करवाते हैं। वो करीब 10 साल से सत्संग दे रहे हैं। नारायण साकार हरि के सत्संग में हमेशा ही हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी उस समय भी यूपी के फर्रुखाबाद में मई 2022 में भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। उस समय जिला प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। भोले बाबा का महीने की शुरुआत के पहले मंगलवार को सत्संग होता है। इसी के तहत 2 जुलाई 2024 को फुलरई गांव में भोले बाबा का सत्संग था। इसी सत्संग में यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों के लोग आए थे। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वाहनों की संख्या 3 किलोमीटर तक फैली हुई थी। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इसी दौरान भोले बाबा भी जाने लगे। बाबा के चरण पर गिरने के लिए श्रद्धालु टूट पड़े। इसी दौरान भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मरने वाले में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। आपको बता दें, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए टीजी खबर के साथ। धन्यवाद।